student, welcome back to my English channel English at Ease. Today I am going to teach you a scientific fiction written by H.G. Wells, The Diamond Maker. Diamond, very precious and precious stone, and that is a metal. The hardest metal is the diamond. The diamond cuts diamond. It is an idiom you have listened. And the diamond also cuts the glass. शीशा को काटने के लिए, कांच को काटने के लिए डायमंड का यूज़ किया जाता है। आप कोई भी फ़ोटो फ्रेम के दुकान में देखे होंगे, उनके पास एक पेन जैसा एक डिवाइस होता है। आपको पेन जैसा ही लगता है, ये पेन है, लेकिन उससे जैसे ही स्क्रैच करते हैं वो मोटा ग्लास दो टुकड़ा में बढ़ जाता है, कट जाता है। तो दैट इज़ द थिंग स्टूडेंट्स, दैट इज़ द डायमंड, बट दिस इज़ द आर्टिफिशियल डायमंड। इन आवर कंट्री there is a diamond mine, that is पन्ना in मध्य प्रदेश। आप जानते होंगे मध्य प्रदेश का यही पन्ना नामक डायमंड खान से, माइन से कोहिनूर नाम का जो डायमंड है, यही खान से निकला था। आप जानते होंगे कोहिनूर के बारे में, काफ़ी चर्चित ये डायमंड है, और ये डायमंड कोहिनूर आज लंदन का म्यूज़ियम में है। इन द टाइम ऑफ द कॉलोनियल पीरियड, you know it, that it was taken away from our country and it was brought to London, and now it is in the London Museum. Okay, ऐसे हीरा के बारे में काफ़ी आप लोग नाम सुने होंगे। हीरा ऐसा एक शब्द है, डायमंड ऐसा ही एक वर्ड है जिसको हम लोग बहुत कीमती लोगों के साथ भी तुलना करते हैं। जैसे कोई पर्सन बहुत अच्छे होंगे, कोई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, तो हम लोग उन्हें हीरा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस स्टोरी दैट इज़ द डायमंड मेकर, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी स्टूडेंट्स, एंड इन दिस स्टोरी there is a contradiction. एक contradiction है। One side, a man is very smart and very beautiful, and he judges another person on the appearance, not his quality. अक्सर हम लोग ऐसे ही करते हैं, लोगों का बाहरी appearance को देखकर हम उसे जज करते हैं। इस स्टोरी में भी ऐसे ही बताया गया है। एक ऐसा पर्सन जो डायमंड मेकर, ये अपना पूरा ज़िंदगी आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में खो देता है, बहुत मिजरेबल कंडीशन में ये जीता है, एंड ही हैड नथिंग एट ऑल, ओनली फॉर 100 pounds he went here and there to sell his precious diamond, अनकट डायमंड। आप देखे होंगे जो डायमंड बाज़ार में ज्वेलरी में यूज़ होता है स्टूडेंट्स, इसका कटिंग होता है। डायमंड ऐसा नहीं है, ये एक कार्बन है। आप इसके बारे में और पढ़ोगे साइंस में। तो इस कार्बन, जो ठोस कार्बन है, ये मेटल को क्या किया जाता है, कटिंग किया जाता है। कटिंग करने के बाद हम लोग उसको ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, रिंग में यूज़ करते हैं। आज डायमंड का पूरा इंटरनेशनल बहुत बड़ा एक मार्केट है। भारत में सूरत, गुजरात के कई शहर में डायमंड कटिंग का बहुत बड़ा फैक्ट्री कहो ऐसा है, जो भारत से हर साल करोड़ों रुपया का सौदा होता है डायमंड्स का, और देशों के साथ। भारत का डायमंड काफ़ी फेमस है, भारत से कटिंग किया हुआ डायमंड। तो दैट इज़ द थिंग स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल डायमंड बनाने के लिए ये व्यक्ति जिसके बारे में नैरेटर ने कहा
पूरा ज़िंदगी गुजार देता है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं। यही इस स्टोरी में है। एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तुलना है, ऐसे एक दुविधा है जहाँ पर हम लोग डायलेमा में पढ़ते हैं, सोचते हैं क्या ये सही है कि गलत है। ऐसे ही इस स्टोरी में है। द नैरेटर कुड नॉट जज, कुड नॉट रिकॉग्नाइज that man to whom he was talking, he was making the conversation, he was a diamond maker. Okay, now let's the story to start. In the first paragraph we come to know that the narrator, after the hard day's work, दिन का कठोर काम के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, पूरा ऑफिस में उनका जितना काम था उससे बहुत वो हेडेक हो जाता है उनका, और इससे रिफ्रेशमेंट के लिए वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ओके, दैट इज़ द वेरी फेमस ब्रिज ऑफ लंदन सिटी। तो ऐसे ही वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के सामने में जाते हैं और मल्टी कलर्ड लाइट्स अपॉन द रिवर, और वहाँ जाकर कुछ रिफ्रेश होने के लिए, ताकि उन्हें उनका मन को कुछ शांति मिले, ऐसा ही सोचकर वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के सामने खड़े होते हैं। जस्ट देयर ही मेट ए पर्सन एंड हु वाज जस्ट लाइक ए बेगर। वो आदमी कैसा था? एक बेगार की तरह लग रहा था, कहीं से आया होगा। बट दैट मैन ऑफर्ड हिम ए डायमंड, अनकट डायमंड फ्रॉम हिज बैग। इन हिज बैग ही वॉज हैंगिंग ए बैग। उनके पास एक बड़ा सा झोला था, और उस बैग से उन्होंने एक अनकट डायमंड, मतलब उसको तराशा नहीं गया है, ऐसा ही एक डायमंड को निकालते हैं और नैरेटर को ऑफ़र करते हैं, जो मात्र 100 पाउंड्स में मैं बेचने के लिए इसको तैयार हूँ। नैरेटर वॉज सरप्राइज्ड एंड ही कुड जज दिस मैन ऑन द अपीयरेंस। बाहरी चेहरा को देखकर नैरेटर उस व्यक्ति को एक प्री कॉन्सेप्शन कर लेते हैं कि ये आदमी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिकॉज दैट मैन वॉज रैग्ड एंड ही वॉज डर्टी, अनशेवन एंड अनकेम्प्ड। ही लुक्ड एज दाउ ही हैड बीन लेफ्ट इन द डस्टबिन फॉर ए वीक। लग रहा था जे कई हफ्ता था कोई डस्टबिन में पड़ा हुआ आदमी है, क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही आदमी को जज करते हैं। इस स्टोरी में भी राइटर का यही पर्पस है लिखने का। द डायमंड मेकर, ऐसा कीमती आदमी को हम लोग पहचान नहीं पाए। दैट इज द स्टोरी स्टूडेंट्स, दैट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। ऐसा व्यक्ति को उन्होंने देखकर लगा कि नहीं, ये बकवास कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। And after that, he did not believe on his words. No doubt, it is very strange. उन्हें बहुत अजूबा लगने लगा। नैरेटर उनसे पूछते रहे, कई क्वेश्चंस किए। आखिरकार तुम इतने अच्छा डायमंड बनाते हो, तुम अगर खुद डायमंड बनाने वाले हो, डायमंड मेकर हो, तो क्यों नहीं तुम मार्केट में इसको बेचने के लिए आते हो? That man explained all the things, all the history of his life, that how did he spend his life in miserable condition, and honestly he told all the things. और कहते हैं उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। At that moment, the narrator believed that it was a diamond. He was trying to take it, but that man was a poor man। और लेकिन ऐसा देखकर उन्हें पीछे हटना पड़ रहा था। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, नैरेटर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा गरीब आदमी, ऐसा पुअर मैन, इसके पास कैसे हो सकता है एक डायमंड। और साथ में उनके पास उस वक्त उतने पैसे नहीं थे जिससे वो डायमंड खरीद सके। इतना कीमती डायमंड जिसका 1000 पाउंड्स दाम हो सकता है, ऐसे डायमंड को
£100 में भी नरेटर नहीं खरीद सके। दैट पर्सन टोल्ड आई मेड इट, कहता है मैंने बनाया, और पूरा अपना हिस्ट्री बताते हैं और कहते हैं आई बिगेन टू वर्क एट द कंडीशन ऑफ डायमंड मेकिंग व्हेन आई वाज 17। जब उनका मात्र 17 साल का उम्र था तब से वो ये डायमंड बनाने का काम कर रहा है। एंड नाउ आई एम 32, यू कैन इमेजिन इट। वन हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर ईयर्स। इतना बरस उन्होंने इस डायमंड बनाने के पीछे गवा दिए। इफ वन सक्सीड्स दैट हार्ड वर्क कैन गेट यू मिलियंस। कहता है अगर लोगों को ये मालूम चल जाए, अगर इसमें सक्सेस हो जाए, मुझे सफलता मिले, तो ये मिलियंस कहते हैं, इतना कीमती है। नरेटर तभी भी उनका बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। कहानी में इस तरह से बताते हैं उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया। एक बार ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करते समय में एक भयानक बस्ट हुआ और जो उनका नेबरिंग पीपल थे, व्हाट द नेबर्स वेयर डिड दैट मैन लिव, जहाँ पर वो रहा करते थे, 3 years ago, ऐसे ही कहानी बताते हैं। I solved the problem of the composition of the flux and got near the pressure by putting the flux of mine and certain carbon mixture into the closed up gun barrel। बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और ऐसा ही एक्सपेरिमेंट के समय में एक बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, और इस एक्सप्लोजन के कारण में लोग उन्हें एनार्किस्ट समझने लगे। ओके, लोग एनार्किस्ट मतलब रिबेलियन, एक ये आतंकवादी होगा, कोई उग्रवादी होगा, कोई गुप्त रूप से ये जरूर कोई प्लान बना रहा होगा, एंटी गवर्नमेंट एक्शन कर रहे होंगे, राष्ट्र विरोधी होंगे, ये ऐसे ही लोग सोचने लगे। लोग थ्रेटेंड किए, दे वुड इन्फॉर्म द पुलिस। सो ही एस्केप्ड द प्लेस। वहाँ से बच निकले, वहाँ से भाग गए पुलिस के डर से। बिकॉज दैट मेथड ऑफ मेकिंग द डायमंड इज एंटी गवर्नमेंट पॉलिसी, मीन्स दैट इफ यू वांट टू मेक द डायमंड then you have to take the permission of the government, that is the policy of the government। अभी भी ये है देश में, आप ऐसा अगर काम करते हो तो आपको परमिशन लेना पड़ता है। तो एंटी गवर्नमेंट पॉलिसी में था, जिसके चलते उन्होंने ये बताए नहीं थे जो ऐसा किया जाए। नरेटर ये सभी बात को बहुत गौर से सुनते हैं। ही लुक्ड इनटू माय आईज, इट वुड बी मैडनेस। नरेटर को लगता है ये सभी बात मुझे तो पागलपन नजर आता है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता है। पर्सन कहते हैं यू थिंक आई एम ए थीफ, तुम्हें तो लगता है मैं एक चोर हूँ, मैं एक थीफ हूँ। आई वुडंट फॉल इनटू दैट ट्रैप, मैं तुम्हें ऐसा ट्रैप करना नहीं चाहता हूँ, मतलब मेरे चलते तुम फंस जाओ, ये मैं नहीं चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, दैट इज़ द रियलिटी दैट वी कांट रिकॉग्नाइज सच ए पर्सन ऑफ क्वालिटी ऑन द अपीयरेंस। इसका कारण यही था, वो व्यक्ति एक बेगर की तरह था, उसका रैग्ड मैन एंड ही हैड ए टेरिबल कफ। ऐसे ही नरेटर उन पर विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं तुम इस अपना सीक्रेट को क्यों नहीं बताते हो। वो पर्सन कहता है अगर मैं बता दूं तो अगला को बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, दे विल गेट द प्रॉफिट। आफ्टर ऑल वो पर्सन कई बार नरेटर के पास कोशिश किए कुछ हेल्प लेने के लिए, कुछ पैसा मांगे, लेकिन नरेटर ने उनको हेल्प नहीं की। एक दिन उन्हें मालूम चलता है, नरेटर को अपना सर्वेंट से ये उन्हें पता चला
and his servant described him as a very thin, dirty, and ragged man with a terrible cough. He left no message. एक दिन फिर से उनका घर में आए थे जो नरेटर का जो सर्वेंट थे, वो बताए जो ऐसा ही एक व्यक्ति, यानी ही वॉज वेरी थीन, डर्टी एंड रैग्ड मैन। नरेटर को समझ में आ गया जरूर वही आदमी होगा। इट एंड ही लेफ्ट नो मैसेज, कोई मैसेज नहीं दिए। आफ्टर ऑल, एट द लास्ट ऑफ द स्टोरी, स्टूडेंट्स who are watching my video, you know that this story is very popular of H.G. Wells and many other state board. That lesson is the part of the syllabus, and my reference book is New Pathway, and that is class 8 unit 5 section 1. Okay students, children, you will get the exercises in this video, and the rest the exercises you will get in your description box, and the extra questions I will also provide you. And again I am telling you, children who are watching my video, students, you must subscribe my channel and press the bell icon so that you will get more and more valuable lessons of your class and the next class also. Okay, this channel is from class 2 to class 10. Okay students, now see that at the last of the story we come to know that the narrator, he regrets, बहुत पश्चाताप करते हैं। ओह, क्यों नहीं हमने उस आदमी को पहचान पाया। If I recognized, then I could have the precious diamond. उस कीमती डायमंड मेरे पास होता। अगर मैं उसे पहचान पाता तो मैंने ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो दिया। I feel I have missed the most brilliant opportunity of my life. He may have died, and his diamonds carelessly thrown aside. हो सके उनका वो कीमती डायमंड यहाँ वहाँ बिखरा हुआ होगा, मर गए होंगे स्टारवेशन में। Sometimes I think I should have risked a few £100. That is the contradiction, that is the tragedy of life, students, and that is the preconception, prejudice you can say. हम पश्चाताप करते हैं तब जब ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमसे खो जाता है। ऐसे नरेटर ने कहा, अगर मैं इसमें रिस्क लिया होता तो मात्र कয়েক सौ पाउंड में मैं हजारों पाउंड्स का वो डायमंड मेरे पास होता। Okay students, now the children, this is the question answers part of the lesson, New Pathway unit 5. At first you will find the starter, beginning of the story. There are the answers. You can note down in your copy. You must note down so that they will be asset for you and very much helpful in your examination. Okay students, rest part of the exercise of this lesson, just like vocabulary and other things, you will get in the description box. Okay students, you must note down them, and you can pause my video and you can write, otherwise you can take the screenshot. Okay, now it is reading 1. Children, the questions you will write from your book, that will be better. You must have the book of Oxford University Press, New Pathways, class 8. Question 2 answer, that is the answer, quite long. Okay, now 3. That was the creation of the man, and he had the real diamond. Now that is 4. Children, if you have any problem, then you can write in the comment box
अगर आपको कोई आंसर में ऐसा लगे जे कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, बट यू मस्ट राइट पॉजिटिव कमेंट स्टूडेंट। ये बहुत लोग ऐसा जानबूझकर नेगेटिव कमेंट लिखते हैं जो कोई बेतुक है, जो लिखने की कोई रिलेशन नहीं है, इस लेसन से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कमेंट को मैं रखता भी नहीं हूँ, रिमूव कर देता हूँ। लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ जो ऐसा मत लिखो, नेगेटिव कमेंट मत करो, कोई भी काम का पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई मस्ट सॉल्व, आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू, दैट इज़ द हेल्पफुल चैनल। Okay, now reading 2, it is reading 2 now, that you will get the question 1, question 2, and now question 2, there at the chart you will see the themes, and now students, question number 2 you will see that the themes and justification. Okay, तो 1 डेडिकेशन ऑलरेडी रिटर्न इसके बारे में दिया हुआ है, बाकी वर्ड्स देखो मैंने लिख दिया है, उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी। जस्टिफिकेशन क्या है, इस वर्ड्स का इस लेसन में क्या जस्टिफिकेशन है, ये मैंने लिख दिया हूँ। यू कैन राइट फ्रॉम हेयर एंड यू कैन पॉज द वीडियो, आई कैन वी राइट वेरी वेल, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Now third, okay, that is the preconception, what is the effect of that। जैसे हम लोग पहले ही किसी के बारे में एक धारणा जो है ना रख लेते हैं, जे नहीं ये चेहरा का आदमी ये ऐसे आदमी होगा, ये आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये प्रीकॉन्सेप्शन है। कभी कभी टीचर्स भी ऐसा करते हैं, दैट इज़ वेरी बैड। किन्हीं के बारे में प्रीकॉन्सेप्शन रख लेना, जो मन में पहले रख लेना ये आदमी तो ऐसे ही हो सकता है, ऐसा इससे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, दैट इज़ द नेगेटिव थिंकिंग स्टूडेंट्स। और राइटर H.G. वेल्स ने बहुत सुंदरता के साथ अपने इस कॉम्पोजिशन में, इस राइटिंग में, इस स्टोरी में बताए हैं किस तरह से हम लोग के अंदर ये स्टेरियोटाइप्स, प्रीकॉन्सेप्शन क्या होता है, इससे क्या बैड इफ़ेक्ट होता है, हम लोग ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सुन यू विल गेट द रेस्ट ऑफ द पार्ट इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।